दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और आज हम साइंस का एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझने वाले हैं और जिसका नाम है मिरेज फॉर्मेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा। ठीक है, अच्छा, इसको हिंदी में मृग तृष्णा क्यों कहते हैं और मतलब क्या है ये मिराज फॉर्मेशन, इसको हम समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिराज बनता कहाँ पे है। मिराज बनता है गर्म जगहों पे, रेगिस्तानों में, ठीक है, या फिर राजस्थान में या दिल्ली में भी कई बार क्या होता है, रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो रोड पे भी मिराज बन जाता है। ठीक है, तो रोड वाला मिराज हो या रेगिस्तान वाला मिराज हो, कंसेप्ट एक ही है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि रोड पे मिराज कैसे बनता है। कई बार आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि रोड पे आपको पानी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी कार या आपकी बाइक जो है उसके पास जाती है तो वो पानी पीछे जाता जाता है। ठीक है, मतलब आप उस पानी के पास नहीं जा पाओगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे वो पानी और आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा मिरेज फॉर्मेशन क्यों होता है। पानी वहां पे रोड पे नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो पानी क्यों दिखता है, चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। हाँ, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये नोटपैड रख देता हूँ। तो मान लीजिए ये क्या है, एक रोड है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, रोड है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, इस तरीके से कार हमारी आगे जा रही है, तो यहाँ पे हमें वाटर दिखता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहता है, सन रहता है, सन से रेज आ रही है। ठीक है, तो सन से जब रेज आती है तो ये जो सरफेस है, क्योंकि रोड ब्लैक कलर की भी रहती है, तो ब्लैक आपको पता ही है, ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है, मतलब 40 45 50 डिग्री, 48 49 50 तक भी कई बार चले जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर वार्म होता है तो इसके ऊपर लेयर होती है एयर्स की। ठीक है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है, इसके बिल्कुल पास में जो लेयर होती है वो सबसे गर्म होती है, फिर उसके ऊपर थोड़ी और कम गर्म, फिर ऊपर और कम गर्म, और कम गर्म, और धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी ठंडी लेयर होगी, फिर और ठंडी लेयर होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाली जो एयर है, इस रोड के बिल्कुल पास में जो एयर है वो बिल्कुल कैसी है, वार्म है, हॉट है। और इस हॉटनेस का लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे दो मीडियम बन गए। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, ऊपर वाला जो मीडियम है हवा का, ये वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब लाइट ट्रेवल करती है जब डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो वो बेंट होती है। ये हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट जाती है तो लाइट विल बेंट लिटिल बिट। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां से जब सन की रेज आएंगी, ठीक है, तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाएंगी तो ये ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी बेंट ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे 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 बेंट होती रहेंगी। ठीक है, बेंट होते होते ये क्या होंगी, एंगल बनाती रहेंगी। एक पॉइंट पे आके ये एक ऐसा एंगल बनाएंगी जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, ये रेज आ रही है, धीरे धीरे ये बेंट हो, इधर फिर इधर फिर इधर, धीरे धीरे ये एक ऐसा एंगल बनाएंगी जो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सीधे ऊपर। ठीक है, इस एंगल पे जाके ये जो सनलाइट है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहां पे कंसेप्ट होएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब रेज आई और यूं की यूं लौट गई पूरी। ठीक है, क्लियर ही बात। अब हम यहाँ पे हैं मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हमें पानी दिख रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये रेयर सनलाइट जो है, सन रहता है यहाँ पे और यहाँ पे क्लाउड्स रहते हैं। ठीक है, क्लाउड्स का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और पानी भरा होता है, उनमें पानी होता है। ठीक है, तो सन की जब रेज आती हैं तो रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर करती हैं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायरेक्ट ही हमारी आंखों में पड़ती हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट जब हमारी आंखों में पड़ती हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है, हमें क्लाउड जो है ब्लू, ठीक है, उसका कलर या उसका पानी का जो प्रतिबिंब है वो हमें जमीन पे दिखता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वहां पानी नहीं है, लेकिन हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से सनलाइट डायरेक्टली हमारे आंखों में पड़ रही है, और वो कौन सी इमेज दिखा रही है हमें, जो क्लाउड की इमेज है, जो पानी का इमेज है, वो हमें नीचे दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में पानी वहां पे नहीं है। ठीक है, यही कंसेप्ट डेजर्ट में होता है। ठीक है, जो हिरण होता है उसे लगता है पानी है, वो भागता है
और पानी आगे खिसक जाता है, वो और भागता है, पानी आगे खिसक जाता है और उसे कभी पानी नहीं मिल पाता और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको मिराज को हिंदी में मृग तृष्णा कहते हैं। मृग यानी कि हिरण, और तृष्णा यानी कि इच्छा। ठीक है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती है, और ऐसा ही इंसानों के साथ भी है। हमारे संकल्प जो रहते हैं, हमारी इच्छाएं जो रहती हैं, वो लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। हमें ये चाहिए होता है, फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं दूसरी चीज़ के लिए, फिर तीसरी चीज़ के लिए। तो एक तरीके से मृत तृष्णा हमारी लाइफ में बनी रहती है। ठीक है, तो होप मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की कि इसको आपको सिंपल वे में समझा पाऊँ। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी भी आपको पानी दिखे तो ये मतलब चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस का कंसेप्ट है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, इस वजह से आपको पानी वहां पे दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।